हाँ, तो अपन ने पिछली क्लास में समझ बोलो। तो पिछली क्लास में अपन ने फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। आपको जो मॉड्यूल मिला होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। और अगर आप चाहो तो ग्रुप में भी सेंड कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है उसमें हमने दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। क्लोज 0 से 2 पाई में, क्लोज ओपन 2 पाई में। हाँ, वेरी गुड सिंपल, ठीक है। और 0 से 2 पाई में जितने भी सॉल्यूशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, वो क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जो कि जितने भी सॉल्यूशंस मिले हम सारे सॉल्यूशंस को कंबाइंड मतलब कवर करे, उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे मान लो कोई आपसे कहे sin x इक्वल टू 0, तो sin x 0 कहाँ होता है? पाई के मल्टीपल्स में, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई सब का होता है। वेयर समथिंग x क्या है? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू y। n इंटीजर इसमें पुट करते जाओ, सारे सॉल्यूशंस आपके इसमें कवर हो जाए, ठीक है। ऐसी बातें थी, कुछ फॉर्मूले हमने लिखवाई दिए थे, उन्हीं को अपन काम मिलेंगे आज। तो क्वेश्चन लिखते चलो फटाफट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन अपन जब अपन ने पढ़ा था बोर्ड का, बोर्ड के लिए उस टाइम करवा चुके हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, कुछ एडवांस भी। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व फर्स्ट। जैसे मान लो 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर 2x इक्वल्स टू, ये एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दी, बोले इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फैक्टर करना। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है तो कैसे करके फैक्टर्स आ जाएंगे, sin थीटा माइनस 1 sin थीटा माइनस हाफ, ऐसा कुछ आ जाएगा। जैसे मान लो sin थीटा माइनस हाफ आ गया, cos थीटा माइनस 1 आ गया, ऐसा कुछ। ऐसे फैक्टर आ जाए, लीनियर फैक्टर। तो या फिर मतलब समझ गए ना, जो अपन ने लिखे हैं sin थीटा बराबर sin अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, ऐसा कुछ आ जाए। sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा और tan थीटा माइनस tan अल्फा, ऐसा कुछ आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी जितने भी तीन मैंने बता दिए sin cos tan, इनके अलावा जितने भी sec cosec और cot, ये सब इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लो ये आ गया, तो sin थीटा आ गया हाफ और cos थीटा आ गया, ऐसे कह देंगे या तो sin थीटा हाफ होगा या तो इसका आंसर हम जानते हैं, इसका आंसर नहीं। तो कुल मिला के हमारा काम क्या है? फैक्टर बना लो, हर फैक्टर को 0 के इक्वल करते चलो तो वैल्यू जाते जाएंगे। फैक्टर कैसे? ऐसे जहां से आंसर हम लिख पाए जनरल। किन के जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं वो मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, ठीक है। तो इसको आप बदल ले जाओ तो ये आपका आ जाएगा sin स्क्वायर, जो पिछली क्लास में नहीं आए वो फिर भी पूरा ध्यान यहाँ देखेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डाउट हो तो पूछ लेंगे। हमने क्या किया, इसको बदल लेंगे, उससे क्या फायदा हुआ? 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। किसी को कुछ भी डाउट हो किसी भी बात में पूछ लेना, ठीक है। जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक छोड़ना नहीं मुझे, सीधी सी बात। ये आपका आ गया। अब ये sin 2x जो है वो क्या होता है? 2 sin x cos x, क्लियर है कि नहीं है? 2 sin x cos x होल स्क्वायर।
अब ये आपका कितना बना बताओ, ये बन गया आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर। क्या कॉमन आया यहाँ से 2, 2 से ये कट गया, तो आपका कॉमन क्या है, आपका कॉमन आ रहा है जो कॉस से कॉस स्क्वायर काटना कॉमन लो, इसको इधर ले आओ फिर कॉमन लो, तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है ये। तो अब यहां से क्या मिला आपको, यहां से आपको मिला cos x या तो 0 होगा या फिर sin स्क्वायर x कितना होगा जल्दी बताओ, हाफ, तो sin स्क्वायर x माइनस 1 0, तो sin स्क्वायर x कितना होगा हाफ, या फिर ये 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर 0 मतलब cos 0। अच्छा cos 0 कहाँ होता है वो हमने लिख चुके हैं, कहाँ होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई, कहाँ होता है 0 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स अगर हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स हाफ मतलब 1/√2 का स्क्वायर। अच्छा साइन 1/√2 कब बनता है, पाई/4, और भी बहुत जगह बनता है लेकिन हमने कहा कोई भी एक फॉर्म लिख दो, मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर पाई। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई, ये हम लिख चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो x क्या होता है n पाई प्लस माइनस, ये अपना आंसर है। तो ये अपने आंसर आ गए, मेरा एन बिलोंग्स टू राइट, ये और ये क्लियर है कि नहीं ये बताओ। सर सर वो cos स्क्वायर एक्स वो ब्रैकेट कहाँ से आया 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला, वो थर्ड स्टेप में, ये इसको उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 2, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला। समझ गया आप देखो, ये आया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको उधर ले गए, अब कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, या 2 sin स्क्वायर बचा या माइनस, अब ठीक है। अब ठीक है हाँ। ठीक है तो नेक्स्ट लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin माइनस कॉस 1 प्लस कॉस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो 2 sin माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस कॉमन आ जाएगा। ऐसे है, ऐसे सोच रहे हैं अपन, क्लियर है कि नहीं है। तो आप क्या करो 2 sin x माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x, और इसको आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, क्लियर है कि नहीं है। तो आपका यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, जैसे पिछली बार लिया था इसको उधर ले आएंगे, 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपको क्या बचेगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, यहाँ से आएगा माइनस 1 प्लस कॉस, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला, या तो ये 0 cos x या तो -1 होगा, या फिर sin x क्या होगा हाफ, समझ में आएगा नहीं, या तो cos x क्या होगा -1 या sin x क्या होगा हाफ, कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी, ठीक है।
अब इसके बाद में जो कहानी है वो सिंपल है, यहाँ पे ये cos x माइनस और पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, और sin x हाफ का बनता है तो बोले इसको लिख लो आप sin पाई बाई 6। तो कल फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो x क्या आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6, n क्या है। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो ठीक है, वैसे पूछ लिया करो तुरंत तुरंत, है ना। तो नेटवर्क की वजह से कुछ पार्ट अगर आपका छूट जाता है किसी, मतलब देखो मिसयूज मत करो, यूटिलाइज करो। तो मैंने कहा था ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ छूटे ना। जैसे कई बार नेटवर्क की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, उस केस में आप मेरे से बोल सकते हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। वैसे भी मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई, दोबारा समझ नहीं होती, आप समझ सकते हैं, ये फायदा है। हाँ दे दूंगा मैं। चलो क्लियर, एक बार व्हाट्सएप कर देना, पूछ लेना। लिखा सबने? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3। अगला है cos 2 थीटा माइनस √2 + 1 cos थीटा माइनस 1/√2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, cos 2 थीटा माइनस √2 + 1 cos थीटा माइनस 1। देखो ये क्या है, जैसे इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, √2 cos माइनस अपन रूट। अच्छा ये थीटा में है और ये 2 थीटा में है, तो क्या cos 2 थीटा को cos थीटा में लिख सकते हैं? कुछ फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos² थीटा माइनस। आप इसको क्या लिखो 2 cos² थीटा माइनस 1 माइनस √2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस 1/√2। क्लियर है कि नहीं है? तो अब इसके फैक्टर कर लो आप, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा √2 cos थीटा माइनस 1 और √2 cos थीटा प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √2 + 1, इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम लोगे तो आएगा √2 cos थीटा माइनस 1। तो देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, √2 cos थीटा माइनस 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा बताओ, √2 cos थीटा प्लस 1 माइनस दिस अपॉन दिस, तो ये दिस अपॉन दिस क्या है, √2 से डिवाइड करो उसे, तो 1 + 1/√2।
अब देखो 1 से 1 कट गया, यहाँ से क्या मिला √2 cos थीटा -1, यहाँ से मिला √2 cos थीटा -1/2। अब या तो ये 0 होगा ये 0, यानी कि मतलब दोनों भी 0 हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये 0 हुआ तो देखना पड़ेगा अपने पॉसिबल है, तो ये 0 हुआ तो इसका मतलब 1/2। अब cos थीटा साइमल्टेनियसली हाफ और 1/2 नहीं हो सकता, तो यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में दोनों साइमल्टेनियसली भी 0 हो सकते हैं। जैसे कहने को मतलब अगर कोई कहे कि x * y 0, तो x और y दोनों ही 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उनमें से इन दोनों में से कम कोई एक तो 0 होगा ही होगा, x और y में से, तभी तो उनका प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो ये अपना आ गया। अब बताओ cos थीटा 1/√2 है, फॉर्मूला लिखवाया था ना, cos थीटा बराबर क्या लिखोगे इसे cos पाई, तो अपन क्या लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे cos π/3। अपन क्या लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, वेयर n बिलोंग्स टू पाई। कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। अब ये मान के चलो कि है ना, बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है, कुछ नई चीज लगे उससे सीख भी लेंगे, ठीक है। कुल मिला के देखते चलो, समझते चलो, कोई दिक्कत आए तो पूछते चलना, है ना, डाउट क्लियर होना चाहिए हर हाल। लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, साइन थीटा प्लस साइन फाइव थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। इसको सॉल्व करना है, वेयर जो थीटा है आपका वो आपको दे रखा है 0 से पाई। थीटा कितना दे रखा है 0 से पाई। तो थीटा अगर 0 से पाई है तो कहानी क्या बनेगी साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा। तो इसमें लगाएंगे 2 साइन साइन सी प्लस साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2 फॉर्मूला जानते हो ना। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5 प्लस 1 6/2 3 थीटा cos 5 minus 1/2 that is 2 theta equals to sin of 3 theta। तो यहाँ से आपका sin of 3 theta कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos 2 theta minus 1 equals to 0 आ जाएगा। अब यहाँ से मिला क्या, यहाँ से आपको ये फिर वही वाली बात कि sin 3 theta कितना आएगा 0, भाई फैक्टर हो गया, हर फैक्टर को 0 पे इक्वल कर, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, मतलब
2 cos थीटा माइनस 1 0, तो वहां से cos 2 cos 2 थीटा माइनस 1 0, तो इसके अंदर cos 2 थीटा कितना मिलेगा हाफ। अच्छा sin 3 थीटा अगर 0 हो गया तो फिर 3 थीटा कितना है n पाई, sin 0 का होता है n पाई पर, तो इसका मतलब 3 थीटा n पाई होना चाहिए, तो थीटा कितना n पाई बाई 3, n क्या है इंटीजर, यहाँ से क्या आएगा बताओ 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, n क्या है इंटीजर, क्लियर है कि नहीं है। तो अब बताओ हमें थीटा का जो आंसर रखना है वो 0 से पाई रखना है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो यहाँ पर n क्या होगा, देखो n आप इंटीजर है, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव में जाएगा आंसर, 0 से पाई में आएगा नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो 3 पाई बाई 3। सर ब्लर हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है, ब्लर। अब ठीक नहीं हुआ, अब देखो नहीं हुआ, अब हो गया। तो n की वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करोगे तो पाई आएगा, और जैसे 4 पुट करो तो पाई से ज्यादा आ जाएगा, जबकि हमें 0 से पाई नहीं चाहिए, तो आप इतना पुट करो, तो इनके करस्पॉन्डिंग थीटा बताओ, 0 रखोगे यहाँ तो 0 आएगा, 1 रखोगे n की जगह तो पाई बाई 3 आएगा, 2 से 2 पाई बाई 3 आएगा, 3 से 3 पाई बाई 3 मतलब पाई, तो इस जगह से कितने सॉल्यूशंस आए, 4 सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस आए 4, और यहाँ पर आप जो है n की वैल्यू पुट करोगे, तो n जैसे आप पुट करोगे 0 में, n 0 रखो तो प्लस माइनस 5/6 आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, ठीक है, तो n 0 और n एक पॉजिटिव n 1 रखोगे तो पाई प्लस 5/6 तो काम का नहीं है, n 1 रखोगे तो पाई प्लस माइनस 5/6 आएगा, एक पाई प्लस 5/6 एक पाई माइनस 5/6, तो पाई प्लस 5/6 तो पाई से ज्यादा हो गया, हमें पाई से कम चाहिए, तो फिर क्या करो माइनस वाला, ताकि पाई माइनस 5/6 हो गए तो वो 0 से पाई इंटरवल में, 0 से पाई इंटरवल में आना चाहिए आंसर, ठीक है, इसमें हम कहेंगे टेक नेगेटिव साइन, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा थीटा, एक तो मिलेगा पाई/6 और पाई माइनस पाई/6, दैट इज 5/6। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, कितने सॉल्यूशंस आए 5 6, 4 यहाँ से 2 यहाँ से, therefore total 6 solutions are there। पिछली बार हम जनरल सॉल्यूशन लिख रहे थे, इस बार थीटा पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो जितना उन्होंने थीटा कहा वो इतने में आंसर देना, तो उतना ही दे रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है, इस तरह से काम करना, लिखा, क्लियर है ना सबको, कितने हो गए 4 हो चुके, 5 हुआ है,
तीसरा सर हाँ, सर वो साइन 5 थीटा को सर cos थीटा कैसे लिखा पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में, सेकंड फर्स्ट स्टेप में? अच्छा इसमें ये कैसे लिखा? हाँ ये तो हमने इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाया ना, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ऐसे था। अब साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई कॉस सी माइनस डी बाई, फॉर्मूला है ना ये। हाँ हाँ ठीक है, ये लगा? अब आ गया। हाँ, 4 क्वेश्चन हो गए, समझ 4 हो गए ना, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, tan थीटा tan पाई बाई 3 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाई 3 माइनस। ठीक है, तो अपनी पिछले हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो कि tan थीटा है ना, ये क्या है tan थीटा, और ये क्या है tan 60 प्लस थीटा, ये क्या है tan 60 माइनस थीटा, याद है कि नहीं है? tan थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा, याद आया? ये तो ये क्या होता है, फॉर्मूला था ना, tan 3 थीटा होता है। तो tan 3 थीटा कितना है 1/√3, 1/√3 कितना होता है tan पाई बाई 6, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो 3 थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 6। तो थीटा कितना है बताओ, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 8, इससे ज्यादा कुछ है तो बात सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, देखो फटाफट। लिख लिया? ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। इस तरह की जो फॉर्म के जो आते हैं क्वेश्चन, उनको हम कैसे करते हैं? तो दो तरीके से, एक तो हमने आपको याद हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा को कुछ लिखना सिखाया था ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin टाइम्स थीटा प्लस tan इनवर्स b बाई, याद है कि नहीं है? तो इस तरीके की बात है, एक तो वो है, एक हाफ एंगल में कन्वर्ट करके। ठीक है, दो है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो कि जैसे मान लो हमने लिखा सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन 4 sin x
प्लस 3 cos x, इसको इक्वल्स टू 5, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? एक तो ये कि 4 sin प्लस 3 cos जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है कि नहीं है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 5, और वही आपको दे रखी है। ठीक है, तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, साइन में लिख लो, कॉस में लिख लो, किसी में भी लिख लो। तो मान लो हमने इसको लिखा साइन ऑफ x प्लस tan इनवर्स 3/4, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये आपका आ जाएगा 5, ये भी 5 है, तो ये 5 से 5 कट गया, एक बार आया, तो इसका मतलब ये कितना है? साइन ऑफ x प्लस tan इनवर्स 3/4 कितना आ गया वो? अच्छा, साइन थीटा 1 कब होता है? 2n पाई प्लस π/2, तो इसका मतलब x प्लस tan इनवर्स 3/4, x प्लस tan इनवर्स 3/4 कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2, कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस π/2, तो आपका यहाँ से x आ गया 2n पाई प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, ये आंसर है। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 12th क्लास में आप पढ़ोगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो फिर π/2 माइनस tan इनवर्स क्या बन जाएगा? cot इनवर्स x। ठीक है, सिंस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी याद रखो रिजल्ट है। और अगर ये cot इनवर्स में पॉजिटिव दे रखा है तो tan इनवर्स में इसको उल्टा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो कितना है ये? 2n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो बताओ फटाफट। इसको करने का दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इसको, जैसे मैंने साइन में लिखा, जैसे आप कॉस में भी लिख सकते हैं, तो कॉस में अगर लिखते तो क्या बनता है? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉस ऑफ, बताओ कॉस में लिखोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन बनेगा 4/5, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, होल बाय 5 बनेगा साइन थीटा, और cos थीटा क्या बनेगा? 3/5, तो tan थीटा बनेगा 4/3, तो थीटा बनेगा tan इनवर्स 4/3, जो हम एंगल लेते हैं यहाँ पे। तो x प्लस, मतलब मैंने ये सब समझाया हुआ है, आप देखना मिल जाएगा, फिर भी कोई नहीं बता रही तो बता। अच्छा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस, क्योंकि cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है, तो ये आपका 1 आ गया, इसका मतलब cos ऑफ x माइनस tan इनवर्स 4/3 कितना आ गया? 1। तो cos थीटा 1 कब होता है बताओ? जब थीटा क्या होता है? 2n पाई। तो देखो यहां से आपका ये जो आंसर वहां आया था वो आ गया 2n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, आया कि नहीं आया? ये 2n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका, अब ये तो दोनों एक जैसे ही तरीके हैं,
तीसरा जो तरीका है वो ये है कि भाई इस तरह के क्वेश्चनों को दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप साइन में ऐसे लिख लो या कॉस में लिख लो, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है उनको हाफ एंगल जो फॉर्मूले हैं उनमें कन्वर्ट करो। कैसे कि आपकी इक्वेशन क्या है, 4 sin x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू 5। पहले आप यहां तक लिख लो ताकि मैं आगे लिखूं। लिखो फटाफट, और लिख लो जब बताओ फटाफट लिखो। लिख लिया? चलो अब दूसरा तरीका देखो, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का, है ना। देखो आप क्या करोगे, साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 2 tan थीटा बाई 2, जैसे साइन एक्स को क्या ले सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 2 tan x बाई 2। ये फॉर्मूला होता है आपका 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस प्राइस ऑफ ये आता है 1 माइनस